इतना इशू नहीं है। अच्छा, खैर स्टार्ट कर लेते हैं। हमने सेशंस आई थिंक पढ़ लिए थे, याद होगा तुम लोगों को। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं आज ना, हमने लास्ट क्लास में माई को देखा था, माई एंड किया था हमने। तो हमने सेशन, हाँ उसमें प्रैक्टिकल नहीं किया था। उसमें प्रैक्टिकल करने का मैंने कहा था कि उसमें प्रैक्टिकल की कमांड्स कुछ बहुत बेसिक बेसिक सी हैं, तो वो आप लोग ट्राई करेंगे। हमने कमांड्स के बारे में देखा था और एग्जाम्पल देखी थी उसके अंदर, स्लाइड के अंदर। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल तुम लोग खुद करके भी देखो। बहुत छोटी छोटी सी कमांड्स है, इन्फॉर्मेशन कैसे शो करनी है, तो शो की कमांड्स थी सिंपल। ठीक है, इतनी कोई बहुत ज्यादा मुश्किल और हाई फाई कमांड नहीं थी, बस कुछ बेसिक सी कमांड्स थी। ट्राई करके देखना, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। अच्छा, आज हमारा टॉपिक जो है ना वो कुकीज है, और ट्राई करते हैं कि थोड़ा बहुत डेटाबेस से कनेक्शन भी बना लें। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में ये करेंगे कि जो है ना वो डेटाबेस में इंसर्शन वगैरह भी हो जाएगी। तो कोशिश करूंगा थोड़ा थोड़ा सा लेके चलूँ, बहुत ज़्यादा हैवी ना करूँ टॉपिक्स को, ताकि बहुत ज़्यादा मुश्किल ना हो तुम्हारे लिए भी, और कहीं ऐसा ना हो कि मेरे लिए भी वो मुश्किल ना बन जाए तुम लोगों की वजह से। एक मिनट रुकना जरा, चार्जर का करूँ। अच्छा, तो ये ऑन हो गया। ठीक है, और चलते हैं। अच्छा, सबलाइन पे ही कर रहा हूँ मैं, कोई उस पे नहीं जा रहा, जीमेवर पे नहीं जा रहा। जीमेवर पे भी कर सकते हो आप लोग, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, और क्लास में सलमान भी नहीं है। अच्छा, इरफान ने मुझे बता दिया कि इरफान की तरफ फ्लाइट का इशू है, तो इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया। इसको सेव कर लेते हैं साथ के साथ। कहाँ सेव करेंगे इसको अब्दुल्ला? ऐसी रहो। ठीक है, अच्छा अभी रुक जाओ, अभी तुम लोग प्रैक्टिकल नहीं करो। जब मैं अपना प्रैक्टिकल कर लूंगा ना, तो फिर मैं तुम लोगों से कहूंगा कि अब तुम लोगों की बारी, अब तुम लोग प्रैक्टिकल करो। ठीक है, तो अभी प्रैक्टिकल नहीं करोगे, मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे इसको सेव करते हैं नेट से, कुकीज पड़ रहा है ना हम। कुकी वन डॉट पी एच पी, तो हम कुकीज पढ़ रहे हैं। कुकीज क्या होते हैं? अगर याद हो तुम लोगों को कि हमने उसमें भी कुकीज देखे थे, एमवीसी में भी कुकीज देखे थे। तो कुकीज क्या होता है बेसिकली? कुकीज ना आपको सारा वो सेशन स्टेट वाला काम करके दे रहे होते हैं कि आप जो है ना अपनी वेबसाइट का सेशन मेंटेन कर सको। अब कुकीज का सीन ये होता है कि ये कोई वैल्यू स्टोर करते हैं और ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं कुछ टाइम बाद खुद से। सेशंस क्या होता है? सेशंस को आपको एक्सपायर करना पड़ता है। हमने सेशंस पढ़े थे, तो हमने सेशन को एक्सपायर किया था। जबकि कुकीज क्या होता है? अच्छा, चलो चलो ठीक है, मैं यहाँ रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा, तो फिर उस हिसाब से मैं कोई टास्क वगैरह भी पोस्ट कर दूंगा कि जो देख ले तो उसको टास्क समझ में आ जाए। ठीक है, और बिल्कुल कोई और सोल्यूशन में नहीं कर सकता यार। ठीक है, कुछ दिन बर्दाश्त करना पड़ेगा इससे। कोई यार कुछ दिन कोई इंतजाम कर ले, कोई पैकेज वगैरह करा ले अपने पास फोन में, ताकि ज्वाइन कर सके, कनेक्ट कर सके। फिर कुछ दिन की परेशानियां, फिर सेंटर में क्लासेस होंगी तो इतना इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं देखो किसी वजह से कह रहा हूँ अभी हम सेंटर में नहीं आ सकते, किसी वजह से कह रहा हूँ, समझा करो। और मेरा जो है ना वो फिलहाल साथ दो, मैं बताऊंगा क्या मसला है, लेकिन अभी थोड़ा सा रुक जाओ। ठीक है, तो कुकीज़ का सीन ये है कि कुकीज़ जो हैं वो बेसिकली एक्सपायर हो जाते हैं खुद ब खुद। ठीक है, वही आपका सारा सेशन स्टेट वाला काम कर रहे होते हैं कि आपने वेबसाइट के अंदर एक जगह अपनी आइडेंटिटी दे दी। अब पूरी वेबसाइट के अंदर आपकी आइडेंटिटी लेकर फिरना किसका काम होता है? सेशन में कुकीज़ का काम होता है। लेकिन कुकीज़ जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा कुकीज़ है ना वो ब्राउज़र में डाटा को स्टोर करते हैं, जबकि सेशन जो है वो वेबसाइट के अंदर ही बेसिकली स्टोर होते हैं। और कुकीज़ जिस भी ब्राउज़र में जाते हैं ना, उस ब्राउज़र में कैशे के तौर पर अपने डाटा को, कुछ कुछ एमबीज का डाटा भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने डाटा को स्टोर करते हैं, और कुछ देर में वो डाटा अगर आप इसकी कोई लाइव एग्जांपल है, इसकी लाइव एग्जांपल है एपटेक का पोर्टल। एपटेक का अटेंडेंस का जो पोर्टल है ना, जिसमें तुम लोगों की अटेंडेंस लगाता हूँ, अगर मैं 5 मिनट से ज़्यादा उसको लॉगिन छोड़ दूँ, तो क्या होता है?
वो खुद लॉग आउट हो जाता है। फिर मैं अगर उसको रिफ्रेश करता हूँ ना, तो लिखा हुआ आता है कि लॉगिन, वो लॉगिन वाला पेज खुल जाता है दोबारा से। ठीक है। व्हाट्सएप वेब का तो फिर भी इतना कोई इशू नहीं होता, वो तो होता है जब फोन आपसे से फोन जब दूर हो जाए। जब फोन दूर हो जाता है ना, व्हाट्सएप वेब का तो सीन नहीं होता कि जब फोन दूर हो जाए तो वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है। हाँ। अच्छा। सेशन और कुकीज में फर्क होता है, सेशन और कुकीज में डिफरेंस होता है। कुकी सेशन इवन ज्यादा डाटा को भी कंटेन कर सकते हैं। कुकीज का सीन ये होता है कि कुकीज में डाटा जो है वो कम अमाउंट में आता है, सेशन तो जीबी तक में डाटा को मेंटेन कर सकते हैं। कुकीज में क्या होता है, कुकीज में डाटा जो है वो एक तो कम अमाउंट में सेव हो पाता है, और दूसरा ये कि कुकीज एक्सपायर हो जाते हैं। कुकीज ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाते हैं। सेशंस भी हो जाते हैं लेकिन हर हर प्लेटफॉर्म यानी हर टूल में नहीं होते। यानी हमने एमवीसी में किए थे, सी शार्प में हम कर लेते थे, हो जाते थे। बट यहाँ पर नहीं होते, सेशन को एक्सपायर यहाँ पे करना पड़ता है आपको। ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने सेशन पढ़े थे, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं सेशन, तो यहाँ पर हम लोगों ने सेशन को एक्सपायर किया था। ठीक है। कुकीज एक्सपायर करनी नहीं पड़ते, कुकीज को बस एक टाइम प्रोवाइड करते हैं और कुकीज एक्सपायर हो जाते हैं। एक मिनट रुको जरा, मैं विंडो क्लोज कर देता हूँ। अरे मैं एग्जांपल बताऊंगा, अभी टेंशन नहीं लो, अभी हम करेंगे कोड। ठीक है। तो कुकीज जो है ना वो एक्सपायर हो जाते हैं कुछ टाइम में, लेट से आप 10 से 12 सेकंड दो, उसके बाद क्या होगा, कुकीज एक्सपायर हो जाएंगे। सेशन में क्या करना पड़ता है, आप सेशन को किसी टाइम पे एक्सपायर करते हो खुद से। जैसे फेसबुक है ना, तो फेसबुक का सीन ये है कि तुम अराउंड 1 घंटा या कोई 40 से 45 मिनट या शायद 1 घंटा अगर विद अनटच फेसबुक को छोड़ दोगे ना, मुझे तकरीबन अच्छे साल पहले का वो एल्गोरिथम पता है इनका। ठीक है। मुझे अभी नहीं पता क्योंकि अभी फेसबुक ने कुछ चेंजेस किए हैं अपने एल्गोरिथम में, काफी ज्यादा चेंजेस किए हैं। ठीक है। तो अभी इन्होंने क्या पता चेंजेस किए हों, बट अभी तकरीबन 6 महीने 7 महीने तक इनका सीन ये था कि अगर आप अराउंड 1 घंटे तक 1 सवा घंटे तक अपने फेसबुक को अनटच छोड़ दो ना कंप्यूटर के अंदर, तो आप टैब चेंज करके जब वापस आओगे ना यहाँ पे और कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने लगोगे, तो लिखा हुआ आ जाएगा सेशन एक्सपायर्ड या लॉग इन अगेन। ठीक है। तो ये सेशन को एक्सपायर कर देते थे। ये अब ये उस टाइम पे एक्सपायर करते थे खुद से। ठीक है। लेकिन कुकीज में सीन ये होता है कि आपको प्रोवाइड करना पड़ता है सेशन। आप विदाउट एक्सपायरेशन भी बता सकते हो कि यार कोई टाइम नहीं दिया आपने, तो चलता रहेगा सेशन। ब्राउजर ओपन करके बंद करके दोबारा आप आ जाओ। ठीक है। कुछ केसेस के अंदर ऐसे होते हैं कि ब्राउजर आप बंद करके भी दोबारा आ जाओगे ना, तो भी सेशन जो है वो क्लोज हो जाएगा। कुछ में होता है कि चलता रहता है सेशन। ठीक है। डिपेंड करता है कि वेबसाइट किस तरह से काम कर रही है, वेबसाइट का बिहेवियर किस तरह से चल रहा है, तो सेशन जो है ना वो उस हिसाब से सेट हम कर सकते हैं। लेकिन कुकीज का सीन ये है कि ये टाइम लिमिट के ऊपर चल रहे होते हैं कि यार लेट से 10 सेकंड दिए हैं, तो 10 सेकंड के बाद सेशन कुकीज हैं वो एक्सपायर हो जाएंगे। ठीक है। करके देखते हैं, एग्जाम्पल करके देखते हैं इसकी। ठीक है। बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी सा सीन है इसका भी, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है। तो हम कर लेते हैं। अच्छा, होता ही है कि इसका एक मेथड होता है। हमने फाइल तो सेव कर लिया है, तो उनके स्ट्रक्चर बना देते हैं जरा। और मैं ना यहाँ पर एक वेरिएबल बना देता हूँ सेशन का। वेरिएबल क्या एक मेथड होता है ये सेशन का, बेसिकली कुकी सेट करने का। ठीक है। और उसका नाम होता है सेट कुकी। ठीक है। और सबसे पहले इसका पैरामीटर होता है, यानी ये जो मेथड होता है ना, ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर कर रहा होता है। इसका जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है वो आपसे कहता है कि आप इस कुकी का नाम दो। तो लेट्स से मैंने कहा माई माई कुकी। ठीक है। हमने इसको नेम प्रोवाइड किया। फिर इसके बाद इसका एक सेकंड पैरामीटर होता है, वो आपसे कहता है इसकी वैल्यू प्रोवाइड करो, जो भी आपने इसमें वैल्यू पास कर देनी है। तो मैंने कहा लेट से मैंने ये नेम इसके अंदर जो है ना वो एज अ वैल्यू प्रोवाइड कर दिया। अब फिर ये आपसे कहता है यार वो टाइम प्रोवाइड करो जिसमें कुकी एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है। तो एक टाइम का फंक्शन होता है। बिल्कुल। फिर हमने उसको वैल्यू दी। अली ये वैल्यू है। हाँ। अभी मैं इसको सेपरेट करके दिखाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा उसको सेपरेट भी एक मरतबा कर लूँ। ठीक है। तो आसान हो जाएगा। यहाँ पर वेरिएबल, अब हम वो टाइम देने जा रहे हैं, तो टाइम अभी जो टाइम चल रहा है ये हमें वो करंट टाइम लाके देते जो अभी टाइम चल रहा है, प्लस
अभी वाले टाइम में प्लस करेंगे कितने सेकंड्स, लेट्स से 10 सेकंड्स। ठीक है, 10 सेकंड्स दिए, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे एक स्लैश लगा, बिल्कुल ये 10 सेकंड्स काउंट करेगा, बाय डिफॉल्ट सेकंड्स में ही काउंट करता है। ठीक है, तो ये 10 सेकंड्स काउंट करेगा, और 10 सेकंड्स बाद क्या होगा, क्योंकि हमारा एक्सपायर हो जाएगा। बस ये करो, इसको जो है ना वो पीएचपी के कोड में लिख दो। ठीक है, बस ये पीएचपी के कोड में आ गया। अब क्या करेंगे, हो जाता है, कोई मसला नहीं है। बस ऐसे ही, ये कहीं ऐसा ना हो ना कि किसी के ध्यान में कोई क्वेश्चन हो कि सर हम जरूरी है कि हम यहीं पे लिखें, कहीं और नहीं लिख सकते, इसलिए बस किया, बस शुगर मेरे के चक्कर में। प्रिंट आर, अच्छा हमने ये प्रिंट आर पढ़ा था कि ये क्या कर रहा होता है एग्जैक्टली, उसका जो कोड ला रहा होता है ना वो लिख के ला रहा होता है कि किस तरह से ये प्रिंट होगा वहाँ पे। ठीक है, अगर मुझे कुकी को प्रिंट करना था बेसिकली, तो मैं उसको किस तरह प्रिंट करूंगा, मैं उसको नॉर्मल एको में प्रिंट नहीं कर सकता। ठीक है, मुझे कुकी की कोई प्रिंटेड फॉर्म नहीं होती होगी ना, लेकिन उसका वो किस तरह से डिस्प्ले होता है यूजर के सामने, या मुझे किस तरह से नजर आए ब्राउजर पे, वो मैं इससे देख सकता हूँ प्रिंट आर से। ठीक है, अगर तुम लोग याद हो, मैंने शायद एरेज को प्रिंट करके देखा था, और जब हम लोग सेशन पढ़ रहे थे, और मल्टीपल फाइल्स के ऊपर जब हम लोग खेल रहे थे, एक मल्टीपल फाइल्स के ऊपर जब हम वैल्यूज लेके जा रहे थे, तो हमने एरेज को या किसी चीज को ऐसे प्रिंट करके देखा था, अपने डाटा को प्रिंट करके देखा था ऐसे। ठीक है, गले में खराश शुरू हो गई है मेरी भी। तो अंडरस्कोर, और यहाँ पे हम लगा देते हैं सेमीकोलन। अच्छा, मैंने ऊपर सेट कुकी लिखा है, लेकिन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अंडरस्कोर, अपना डॉलर अंडरस्कोर कुकी। तो क्या सीन होगा इसका, डॉलर वेरिएबल बनाता है, ठीक है, इतना, अरे ये तो हमने पढ़ा हुआ है क्लास में। मैं कह रहा हूँ मैं यहाँ पे कुकी लिख रहा हूँ, चलो तुम नहीं थे, एक मिनट बता देते हैं, डॉलर के थ्रू क्या होता है, कुकी बनाता है। क्यों, लेकिन ऊपर सेट कुकी है, यहाँ पे कुकी है, ये भी तो देखो, है ना। ठीक है, तो सीन ये है कि ये जो कुकी है ना, ये ग्लोबल वेरिएबल है, क्या है ये क्या है, ये जो सेट कुकी है ना, एग्जैक्टली ये जो सेट कुकी था ना, ये कुकी का एक वेरिएबल था। यानी अगर मैं कहूँ, ये नहीं, कुकी का एक मेथड था, कुकी का जो सारा सीन होता है ना, ये उसका एक मेथड था। तो सीन ये होता है कि जैसे हम करते हैं ना, सी शार्प में कंसोल डॉट राइट लाइन, याद है, कंसोल डॉट रीड लाइन करते थे, इनपुट लेते थे। अब मैंने इनपुट दिया, मैंने कहा डॉट टू स्ट्रिंग कर दो, दैट से मैं कहूँ डॉट डॉट टू लोअर कर दो, तो क्या होता था, डाटा सारा लोअर केस में कन्वर्ट हो जाता था। इस तरह से हम केसेस कंट्रोल करते थे। कुकी का एक मेथड है सेट कुकी, ये जो कुकी वेरिएबल है ना, ये ग्लोबल वेरिएबल, सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, ये मल्टीपल फाइल्स में जाएगा, मल्टीपल फाइल्स में वर्क करेगा। इसी का एक मेथड है सेट कुकी। कुकी में जो वैल्यू सेट होगी ना, वो यहाँ अंडर इधर डॉलर अंडरस्कोर कुकी में आ जाएगी, जो भी सेट कुकी में वैल्यू सेट हो जाएगी वो यहाँ पे डॉलर अंडरस्कोर कुकी में आ जाएगी। अभी देख लेते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ठीक है, लेट्स से ये कुकी वन के नाम से सेव है ना, इसको प्रिंट करके देखते हैं। चलो, ये आगे ब्राउजर में अपने फ्लैश और 1.php, देख रहे हो, आ गया। माई कुकी लिखा हुआ आ रहा है, तो ये कुकी प्रिंट हो गया क्योंकि कुकी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, हाँ तो जाहिर है ऐसे ही तो प्रिंट होगा। देखो रिप्रेजेंटेशन इसकी यूजर के, मैंने प्रिंट आर के थ्रू उसको प्रिंट करवाया ना, ये हिडन तो होता है नॉर्मली, लेकिन मैंने वो प्रिंट आर के थ्रू उसको प्रिंट कराया, तो ये बेसिकली मेरे लिए प्रिंट हो रहा है। मैं यूजर्स के लिए तो प्रिंट नहीं कराऊंगा ना, असल सिनेरियो में सिर्फ समझने के लिए कर रहे हैं भैया। ठीक है, तो ये सिर्फ मेरे लिए प्रिंट हो रहा है, वही क्लास में और भी हो गया, जरा और भी लोग फीडबैक दें अपना। सुन नहीं रहे क्लास में, फिर अगर हो तो फिर जवाब दो, सरमद, मुबीन, अब्दुल्ला, फैसल और अपना उसामा, जरा साथ दो क्लास में, याद आता है।
देख चलो, तुम्हारी खुशी के लिए ये भी कर लेते हैं। खुश? यार वैसे ही तुम लोगों का डाटा जो है ना, वो मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ अभी क्लासेस का। अभी मैं रिमूव कर दूंगा ना तो फिर वो, यही कह रहे हो ना तुम? अच्छा, ये मेथड था, तो मेथड प्रिंट कराने के लिए मुझे जो है ना वो स्मॉल ब्रैकेट्स देने पड़ते हैं। ठीक है, सेव कर दिया इसको हमने। क्या कह रहा है पहले ये? क्या कह रहा है एटलीस्ट वन, कह रहा है एटलीस्ट, हाँ कह रहा है एटलीस्ट वन पैरामीटर ये मांग रहा है। ठीक है भाई, ये प्रिंट होगा भी नहीं क्योंकि ये मेथड जो है ना ये आर्ग्यूमेंट के साथ ही प्रिंट होता है। ठीक है, मुझे ये आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे दोबारा से तो ही ये प्रिंट होगा। अरे ये लो भाई, इनकी प्लेसमेंट कुछ भी हो, बस पीएचपी के टैग्स में होने चाहिए ये लो। कुकी बन गया, चल गया। ठीक है, ये जरूरी नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ ना, देखो मैंने सिर्फ इसलिए किया ताकि किसी के ध्यान में ये सवाल ना रहे कि सर ये यहाँ पे ऊपर नहीं चल सकता, ये हेड के टैग में नहीं चल सकता, ये किसी और सेक्शन में नहीं चल सकता। तो मैं सिर्फ डाउट्स क्लियर करने के लिए काम कर रहा हूँ और कोई वजह नहीं है। ठीक है। तो भाई मुझे पता है कि वहां पे भी चल सकता है। ठीक है, जस्ट जस्ट क्लियरिंग द डाउट्स, मैं सिर्फ डाउट क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे जहन में तुम लोगों के क्वेश्चन आते हैं लेकिन तुम लोग पूछते ही नहीं हो, तो क्या कर सकता हूँ। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, जैसे मैं कुछ चेक लगा देता हूँ, मैं कहता हूँ यार अगर तो कुकी सेट है ना तो फिर आप कुछ प्रिंट कर दो। ठीक है, जैसे मैंने कहा इफ कंडीशन में आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि यार काउंट करो यहाँ पर ना कुकी को, ये जो कुकी हमने यहाँ पे दिया है ना इधर, इसको काउंट करो। ठीक है, और अगर ये जीरो से बड़ा है, यानी अगर कुकी में जो वैल्यू है, अगर काउंट में जो वैल्यू है वो कुकी होगी, है ना? ऐसे ही है। अच्छा, इरफान हम कुकीज पढ़ रहे हैं और कुकीज और सेशन हम लोगों ने एमवीसी में भी पढ़े हैं और सेशन तो हमने पीएचपी में भी पढ़े हैं अभी इससे पहले। तुम्हें याद होगा हमने सेशन पढ़े थे। ठीक है, और उसमें होता ही है कि क्या आपको ना खुद एक्सपायर करना पड़ता है सेशन। ठीक है, जो डेवलपर होता है, जो बंदा होता है, जैसे लॉगआउट का बटन है, लॉगआउट के बटन में मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया सेशन को। यहाँ पे क्या होता है कुकीज के अंदर, कि कुकीज को आप एक टाइम पीरियड प्रोवाइड करते हो। तो हमने भी एक कुकी क्रिएट किया शायद कुकी के नाम से, और इसकी ये एक मेथड है क्योंकि, तो अब मेथड के अंदर क्या होता है, यहाँ पे तुम देख रहे हो क्या पास कर रहा हूँ मैं, आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहा हूँ। ठीक है, मैं तो मेथड में हम आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं, तो पहला आर्ग्यूमेंट होता है कुकी का नेम, जो भी आप कुकी का नेम रखोगे। अब तुम्हें पता है किसी भी वेरिएबल का नेम हो गया, मेथड का नेम हो गया, कुकी का नेम हो गया, यूजर के सामने फ्रंट लाइन पर नहीं आता, वो हमारे लिए होता है। तो ये माई कुकी जो है हमारे लिए हो गया। अब जाहिर है इसमें स्पेस भी नहीं आएगी। ठीक है, ये बात याद रखना वरना मैं स्पेस दे के लिख के बता देता कि देखो यार ये स्पेस है। ठीक है, मैंने स्पेस नहीं दी, इसके अंदर स्पेस आएगी भी नहीं, अंडरस्कोर के साथ इसको कनेक्ट करना है अगर आप चाह रहे हो कि आप कहीं का डिस्टेंस देकर लिखे। ठीक है, तो याद रखना। जी, ग्रेटर देन जीरो। यार असल में अगर कुकी के अंदर कोई वैल्यू नहीं होती ना, यानी अगर कुकी जीरो होता है, कुकी यानी फर्ज करो कि वेबसाइट अभी कुकी वाली स्टेट में है नहीं, कुकी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है ना, है ना, कुकी में कुछ सेव नहीं है, तो इसका मतलब है कुकी की वैल्यू क्या है, जीरो है। और अगर उसमें कुछ सेव है ना तो वो ग्रेटर देन जीरो होती है। ठीक है, तो बस ये सीन है। ठीक है, तो अगर अगर कुकी सेट होगा ना, कुकी अगर स्टार्ट हो चुका होगा तो उसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, उस बेसिकली वन होगी उसकी वैल्यू, हम कंसिडर करते हैं वन। ठीक है, अगर कुकी बिल्कुल डिस्ट्रॉयड है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो ऑटोमेटिकली।
जी जी। नहीं 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 यार, वो तो हमारी अपनी रिक्वायरमेंट होती है ना, जो हम आईडी देते थे। वो तो प्रॉपर्टीज खुद से बनाते थे, प्रॉपर्टीज ना बनाए तो आईडी देने की जरूरत ना पड़े। वो तो हम सिर्फ जस्ट टू शो डाटा, सिर्फ डाटा को शो करने के लिए, अपने एक तसल्ली के लिए करते थे। टूल तो असल में इस तरह चलता है ना कि आपने कुकी का नेम दिया, उसकी एक वैल्यू प्रोवाइड की, अक्रॉस द वेबसाइट आप इस वैल्यू को कहीं भी घुमा सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद मैं आगे करूंगा ये सेशन, मैं मेरा इरादा है अभी लॉगिन वगैरह जब देखेंगे ना, तो सेशन में कुकीज को यूज करते हुए हम जैसे ये नेम है अली चल रहा है, ठीक है। तो सेशन के थ्रू, कुकी के थ्रू हम इसको मल्टीपल स्टेट्स के ऊपर ना घुमा के देखेंगे कि यार ये यहाँ पे भी जा रहा है, दूसरे पेज पे भी जा रहा है, तीसरे पेज पे भी जा रहा है, चौथे पेज पे भी जा रहा है। तो हम एक साथ वो करके देखेंगे, टेंशन नहीं लो जी। एक्सपायर, इतने एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें क्या होगा, टाइम लिमिट लगेगी यार, इतने टाइम के बाद ना कौन सा पेज शो हो जाए, ये वाला पेज शो हो जाए, ठीक है, ये सीन है। हाँ, इतने टाइम में लेट से यूजर लॉगिन कर सकता है, फिर थोड़ी देर बाद तुम क्या करो, यूजर लॉगिन को डिसेबल कर दो, खत्म। सही है। तो ये मैंने नेम दे दिया। इसके बाद इरफान देखो, ये मैंने क्या किया, ये मुझे टाइम प्रोवाइड करना था, ये थर्ड जो आर्ग्यूमेंट है, मुझे यहाँ पर ये टाइम प्रोवाइड करना था, ठीक है। और ये थर्ड और फोर्थ, ये टाइम के लिए काम कर रहे हो, तो मुझे यहाँ पे टाइम प्रोवाइड करना था, मैंने लिखा करंट टाइम, जो भी करंट टाइम हो रहा है। इसमें क्या ऐड कर दिया मैंने, 10 ऐड कर दिए। तो करंट टाइम में ना 10 सेकेंड ऐड हो गए, ठीक है। यानी अगर अभी बज रहे हैं, इस वक्त बज रहे हैं लेट से, इस वक्त देखो, इस वक्त टाइम हो रहा है 10 बज के 9 मिनट और 21 सेकंड। तो 21 सेकंड में क्या होगा, 10 सेकंड ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब इसका फायदा ये होता है कि सेशन चलता है जब तुम्हारी वेबसाइट को एक्सेस किया गया, वेबसाइट लोड हो रही है, लोड हो रही है, लोड हो रही है। अगर लेट से यूजर ने लगाया हुआ भी है, जो डेवलपर है, उसने लगाया हुआ है, जैसी वेबसाइट स्टार्ट हो ना, वेबसाइट को जब एक्सेस किया जाए, उसके कोई 20 सेकंड बाद जो सेशन एक्सपायर हो जाए, ये अलग से लगाना पड़ता है सेशन को, ठीक है। और कुकी में तो हमें प्रोवाइड करना ही पड़ता है, लाजमी कुकी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो अब मैंने कुकी में प्रोवाइड किया भाई 10 सेकंड, तो जब वेबसाइट लोड हो जाएगी ना, उसके 10 सेकंड बाद होगा। ऐसा नहीं होगा कि जी बस जब वेबसाइट को एक्सेस किया गया तो उसके 10 सेकंड बाद नहीं, वेबसाइट लोड हो गई तो उसके 10 सेकंड बाद जो है कुकी एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। ये टाइम को फंक्शन हेल्प कर रहा है हमारी, और प्लस साइन, और फिर ये आपने क्या करना है, फॉरवर्ड स्लैश लगा देना ताकि आर्गुमेंट इसका पूरा हो जाए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कहा, अगर कुकी की वैल्यू जो भी कुछ भी सेट हो, कुछ भी, चाहे वो अगर कुकी नहीं सेट हो तो जीरो होगी, अगर कुकी अभी स्टार्ट हो गया है, यानी उसमें ये नेम आ गया है, ये उसकी वैल्यू आ गई है, तो इसका मतलब है वो ग्रेटर देन जीरो होगी, वन होगी। हम कंसिडर करते हैं नॉर्मली कि वन होगी उसकी वैल्यू, ठीक है। तो अगर वन होगी ना उसके अंदर वैल्यू, तो आप ये कर दो, एको। और एको में कह दो आप यार के ना, लेट से एको में कह दो कि कुकी इज कुकी इज enabled। और एल्स में क्या रख दो, एल्स में रख दो कुकी डिसेबल, ठीक है। तो अगर कुकी अवेलेबल होगा इसके अंदर, यानी कुकी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो होगी, तो क्या लिखा हुआ रहेगा, कुकी इज enabled। अगर कुकी की वैल्यू क्या होगी, जीरो से ग्रेटर देन नहीं होगी, यानी एल्स की कंडीशन, वरना तो क्या होगा, कुकी इज डिसेबल्ड। सेव कर लिया इसको, और अपनी फाइल में अगर मैंने ओपन किया हुआ था, तो इसको F5 करके मैंने रन कर दिया। अभी क्या है देखो जरा, कुकी की वैल्यू क्या है। तो एजाज ये देखो, कुकी की वैल्यू अभी वन है ना, और लिखा हुआ है कुकी इज enabled, ठीक है। इसका मतलब है कि जीरो से ग्रेटर देन थी, तो लिखा हुआ है। अब 10 सेकंड रुक जाओ जरा। तो 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। अब ये enabled हो गया। अभी मैंने 2 मरतबा रिफ्रेश किया, तो ये 2 मरतबा जो है ये enabled आ रहा है, और नेम भी पास हुआ है, कुकी की वैल्यू वन, और कुकी की वैल्यू ये enabled आ रहा है। दोबारा चला गया, फिर दोबारा चला गया, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो दोबारा से डिसेबल होकर फिर enabled हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, कुकीज enabled और डिसेबल भी हो रहा है।
ठीक है, ये इवन वैल्यू तो कुकी की 1 आ ही रही है, लेकिन क्या हो रहा है, दोबारा से ये नेम भी वैल्यू है ना हर मरतबा सेव होके आ रही है। अच्छा लेट्स से मैं इसको कॉपी करता हूँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वैल्यू भी चल रही है, इसे कॉपी करता हूँ और एक न्यू टैब में खोलता हूँ, देखता हूँ कि कुकी दूसरी तरफ भी आ रहा है। तो ये देखो क्या हो रहा है, मल्टीपल पेजेस में भी कुकी अपनी वैल्यू क्या कर सकता है, कंटेन कर सकता है। ठीक है, अगर मैं वेबसाइट कोई दोबारा से खोलूँ 10 सेकंड्स के अंदर अंदर, तो कुकी की वैल्यू जो है ना वो स्टोर्ड आ रही है, अभी ऐसा नहीं है कुकी बिल्कुल ही दूसरे पेज पे एक्सपायर हो रही है। ठीक है, हाँ बोलो। ये डिस्ट्रॉय करने के लिए होता है बाद में, कि इसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाए। हाँ, बस हम हमें हमें ये लगाना होता है ताकि बाद में कुकीज है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, सिंगल कोटेशन के अंदर इनेबल हो जाएगा। हाँ, अब कुकी अगर बड़ा होगा ना तो इनेबल रहेगा, अगर जीरो होगा तो डिसेबल हो जाएगा। अब हमारे केस में वो जीरो हो ही नहीं रहा, डायरेक्ट जीरो होता भी नहीं है। जीरो कब होता है, जब कुकी में कुछ हो ही ना, यानी मैं ये मेथड ही सेट ना करूँ, कुछ हो ही ना कुकी में। ठीक है, तो जीरो हो जाएगा उस सिचुएशन में, मैं करके दिखा देता हूँ। हाँ एक मिनट रुक जाओ। अच्छा, ये फाइल सेव नहीं हो पा रही, एक मिनट। अरे अरे, ठीक है, अब कुकी इनेबल हो गया तो ये बन आ रहा है। ठीक है, अच्छा सीन ये है कि कुकी ना डिसेबल बहुत कम सिचुएशन में, जैसे अभी हो रहा है ना, तो अभी इसके अंदर शायद जीरो वैल्यू इसमें सेट नहीं हो पा रही क्योंकि कुकी है। तो जब कुकी को मैं प्रिंट करता हूँ तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती ही आती है, लाजमी 1 आती है। ठीक है, और सीन ये है कि कुकी की वैल्यू जीरो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मैं यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल को यूज कर रहा हूँ। कोई ऐसा सिंगल वेरिएबल नहीं है जिसके अंदर कुकी की वैल्यू कहीं से आ रही हो, तो मैं ग्लोबल वेरिएबल यूज कर रहा हूँ तो कुकी की वैल्यू यहाँ पर आनी ही है। अगर मैं काउंट कर रहा हूँ कि यार कुकी की वैल्यू अगर 1 है या ग्रेटर देन जीरो है, तो कुकी की वैल्यू फिलहाल जो है वो ग्रेटर देन जीरो आ ही रही है लास्ट में। तो अभी कुकी का डिसेबल्ड आएगा भी नहीं। ये कुकी का डिसेबल्ड कब आता है, जब वेबसाइट लेट्स आपकी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। ठीक है, कोई ऐसा इशू आ रहा है कि जो कि आपके सर्वर का इशू है, या फिर कुछ ऐसा मसला हो रहा है कि आपको जो है ना वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, आपकी जितनी भी सेशन स्टेट है जो भी आपने मैनेज करके रखा हुआ है ना सारा, आपको कुकी या सेशन वगैरह में से कुछ आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो कंडीशन में क्या होता है, फिर कुकी जीरो हो जाती है क्योंकि डायरेक्ट फिर कुछ सेट ही नहीं हो पाता कुकीज में। अभी तो लाजमी मैं क्योंकि सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज कर रहा हूँ, तो कुकी में वैल्यू जीरो से ग्रेटर देन आनी ही आनी है। हाँ, अभी क्योंकि में अली आना है या नहीं आना, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से बना रहे हो। तो मैंने यहाँ पे नेम दिया तो वो नेम आ गया। ठीक है, अब लेट्स से तुम लोगों को कंफ्यूजन हो रही है कि यार यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। एक सेम फाइल में नहीं करते, एक अलग फाइल बना देता हूँ, सेव कर लेते हैं और उसको सेव यहीं पे करते हैं, कुकी टू के नाम से, टू डॉट पी एच पी। ठीक है, तो कुकी टू डॉट पी एच पी के नाम से कर लेते हैं, एच टी एम एल क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, और करते ही हैं कि अब ना वेरिएबल्स के अंदर रखते हैं इन चीज़ों को, जैसे हम नॉर्मली करते हैं, थोड़ा समझने के लिए आसानी के साथ। लेट से मैंने कहा यार डॉलर, डॉलर कुकी अंडरस्कोर या डॉलर कुकी नेम। ठीक है, तो कुकी का नेम जो है वो ये हो जाएगा। लेट से कोई भी नाम दे दो, अब बस कोशिश करना है कि नेम में स्पेस ना है, अंडरस्कोर से कर ले तो बेहतर है, बट स्पेस ना है। लेट से मैं कह देता हूँ कुकी वन। ठीक है, मैंने स्पेस नहीं दी, बट मैंने मिला के एक साथ लिख दिया। तो फिर क्या दोगे, उसके बाद देनी पड़ेगी तुम्हें कुकी की वैल्यू, तो कुकी की वैल्यू दे देते हैं डॉलर कुकी वैल्यू। लेट से मैंने कहा कि जी 7। ठीक है, कोई भी नेम पास करिए, तुम लोग कुछ भी पास कर सकते हो। वेबसाइट से कोई यहाँ पे कोई वेरिएबल हो पीएचपी का, जो वेबसाइट से कहीं से वैल्यू ले रहा हूँ, यूजर नेम आ रहा हो यूजर का। ठीक है, लॉगिन के फॉर्म से वो यहाँ पास करो,
और वो आगे पेजेस के ऊपर पास कर दो। तो अगर तुम्हें कुकी वाली स्टेट मेंटेन करनी है पूरी वेबसाइट के अंदर तो उस तरह से मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि लॉगिन अगर हम करें इंशाल्लाह, पूरी कोशिश कर रहा हूँ इस तरह की छोटी छोटी चीजें, लॉगिन हो गया, सारा रीसेट वाला सीन हो गया लॉगिन का, तो उसमें मैं मेंटेन करवा दूँ। ठीक है, अब सेट कुकी का फंक्शन यहाँ कॉल करेंगे इसके बाद नीचे। ठीक है, तो कर लेते हैं। फर्स्ट पैरामीटर, तो अब मुझे ये मेथड पास करना है, और कॉमा सेकंड वाला मेथड पास करना है। सेकंड वाला मेथड क्या है? कुकी की वैल्यू, क्योंकि फर्स्ट वेरिएबल था कुकी कुकी नेम, और सेकंड वेरिएबल क्या था? कुकी की वैल्यू। देन कॉमा देंगे, उसके बाद क्या करेंगे? अब मुझे थर्ड चीज देनी है। क्या चीज? थर्ड चीज मुझे वही टाइम देना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टाइम दिया मैंने, और टाइम मैंने क्या दे दिया? टाइम मैंने दिया टाइम प्लस 10 सेकेंड, या टाइम प्लस 15 सेकेंड लेट से, या टाइम प्लस लेट से मैं कह देता हूँ यार 5 सेकेंड। ठीक है, जरूरी नहीं है आप यही दो जो मैं दे रहा हूँ, तो डिफरेंट दे सकते हो। फोर स्लैश तक ये बाद में कुकी जो है वो डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, तो ये सारा काम हो गया। अब बस क्या करो, बॉडी में आओ, और अपना जो है ना वो यहाँ पर PHP के पहले कोड ओपन क्लोज कर दो। ठीक है, इसके बाद क्या करो, यहाँ पे अब ये देखो, प्रिंट आर के अंदर क्या प्रिंट कर दो? वही मैं डॉलर कुकी को प्रिंट कर रहा हूँ, डॉलर अंडरस्कोर जी। क्योंकि एको में ना ये प्रिंट नहीं हो पाता। ठीक है, हम इसका वो सिंटेक्स प्रिंट करते हैं जो कि सिंटेक्स इसका बनता है जाके पीछे। तो याद है स्टोर प्रोसीजर्स में हेल्प टेक्स्ट लिखते थे, याद है? ट्रिगर्स और स्टोर प्रोसीजर में लिखते थे हेल्प टेक्स्ट एसक्यूएल के अंदर। अगर हेल्प टेक्स्ट लिखते थे तो होता क्या था कि वो पूरा जो कोड होता था ना ट्रिगर बनाने का, या जो स्टोर प्रोसीजर लिखने का, जो पूरा एक छोटी सी समरी होती थी, वो लिख के ले आता था हमारे लिए। यहाँ पे क्या होता है, जो यूआरएल, जो कोड ये पास करता है ना एक फाइल से दूसरी फाइल में, तो वो स्ट्रिंग की फॉर्म में हमें क्या करता है, ब्राउजर के ऊपर प्रिंट करके दे देता है। अभी ये क्या करेगा, कुकी को ब्राउजर पे स्ट्रिंग की फॉर्म में प्रिंट करके मेरे सामने दे आएगा। तो इसलिए मैंने प्रिंट आर का फंक्शन यूज किया। ये प्रिंट आर का फंक्शन करता ही यही है। हमने शायद एरे में पढ़ा हुआ इससे पहले ही फंक्शन, अगर मुझे याद पड़ रहा है शायद मैंने एरे में ये काम करवाया होगा। ठीक है, और इसमें ये आ गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे देखो क्या कर रहा हूँ, अब मैं कुकी को चेक करूंगा। कुकी, अगर कुकी सेट है, यानी अगर सेट है क्या चीज, कुकी। अभी एक सेट का एक फंक्शन होता है, ये हमने जो है ना वो हमने ये पढ़ा होगा अपने वहाँ पर उसमें एमवीसी में। ये वाला इस सेट का फंक्शन हमने एमवीसी में पढ़ा होगा। यहाँ पे सेशन का नाम देते हैं। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुकी का नाम दे रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरी रिक्वायरमेंट क्या चीज है, मेरी रिक्वायरमेंट अभी है कुकी। अब मैं देखो यहाँ पे क्या बात करूंगा, मैं कहूँगा अगर कुकी में कोई नाम सेट है तो मुझे यहाँ पे पास करना पड़ेगा कुकी का नेम। अगर कुकी में सेट है कोई ना कोई नेम, ठीक है, सही। अगर कुकी में कोई नेम सेट है तो आप क्या कर दो भाई, तो आप क्या कर दो, आप यहाँ पे लिख दो एको, और एको में लिख दो और द नेम ऑफ कुकी इज, और यहाँ पे आप डॉट डालोगे। कॉन्केटिनेशन तुम लोगों को याद होगा डॉट से करते थे हम लोग। ठीक है, तो आप क्या पास करोगे, कुकी का नेम पास कर लो यहाँ पे। यार माइक काइंडली अपना ऑफ रखो, माइक अपना ऑफ रखो, कुछ पूछना हो तो माइक ओपन कर लिया करो। ठीक है, अब कुकी का नेम पास किया एंड, नहीं हाँ कुकी वन नहीं, क्या आएगा ना, कुकी का नेम जो है, जो हमने कुकी वन पास किया था, तो वेरिएबल से उठ के वैल्यू आएगी किस टाइम पे, जब हम ब्राउजर पे इसको प्रिंट करा रहे होंगे। एंड इज
तो बाद में फुल स्टॉप लगाने के लिए मैंने ये डाल दिया। अच्छा, फिर कुकी की वैल्यू क्या है अब्दुल्ला? कुकी वन, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, शर्मा देख क्लास में हमारी? तो कहाँ सो रहे हो तुम? तुम्हारी आवाज क्यों नहीं आ रही क्लास में? आवाज क्यों नहीं आ रही तुम्हारी क्लास में? हेलो। तो एल, यार इधर देख लो, इधर देख लो, पढ़ लो खामोशी के साथ। ठीक है, फिर अब लेट से एको में मैं लिख देता हूँ। एको नो कुकी, सेव किया हमने। और अब मुझे कुकी टू देखना है। ठीक है, अपने अपने कंप्यूटर में भाई ये रेडी करके रखो, मैं स्टार्ट करा रहा हूँ थोड़ी देर में। कुकी टू, और देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है। नो कुकी, नो कुकी। अच्छा, एजाज का है, एजाज का है। अभी तुमने इससे पहले वाली फाइल में देखा था कि हुआ क्या था। हुआ ये था कि मैं कुकी में से नेम अगर हटा भी रहा था ना, तो वहां पर कुकी आर डिसेबल्ड लिखा हुआ नहीं आ रहा था। हर कंडीशन में क्या लिखा हुआ आ रहा था? कुकी आर एनेबल्ड। ठीक है, लेकिन अब जरा देखो, कुकी की वैल्यू आ रही है यहाँ पे, वैल्यू आ रही है कुकी की। इसका मतलब क्या है? कुकी आ रहा है ना? और जब 5 सेकंड गुजरे तो कुकी डिसेबल हो गया, कुकी डिसेबल हो गया 5 सेकंड बाद। ठीक है, तो ये सीन है। अब देख लेते हैं एरर क्या है। ये कह रहा है यूज ऑफ अनडिफाइंड कंस्ट्रेंट कुकी नेम। अच्छा, फिर श्योर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। ये कह रहे हैं कि आपने ना अनडिफाइंड वो है यूज किया है, तो डॉलर का साइन लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अभी सही हो जाएगा ये। तो भाई कुकीज आर डिसेबल्ड, यानी नो कुकी देखते। अब रिफ्रेश करो तो 5 सेकंड तक ये कुकी चलेगा। तो 4 3 2 1, कुकी आज फिर से दिखेगा। 5 4 3 2 1 0। दोबारा चला? अच्छा, मैंने दोबारा कर। हाँ बोलो। क्योंकि खत्म हो और दूसरे पेज में पहुंच जाए, तुम्हें यहाँ पे सेट करना पड़ेगा कि इफ, यहाँ पे देखो इस तरह से कुछ सेट करना पड़ेगा कि अगर तो ये डिसेबल हो जाए, यानी इफ के अंदर तुम कह लोगे इज नॉट इज सेट इक्वल टू फॉल्स, या इफ इज सेट, कुछ भी इसको नॉट इक्वल टू ट्रू कर दो या इक्वल टू फॉल्स कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको अपना एक पॉपअप शो करा दो कि लेट से लॉग आउट। तो बंदा लॉग आउट पे क्लिक करे, जैसे ही क्लिक करे तो वो तुम्हारे उस लॉग आउट वाले पेज पे पहुंच जाए। लेकिन डायरेक्टली अगर तुम्हें करना है तो फिर तुम्हें पूरा एचटीएमएल का पेज यहाँ पे रखना पड़ेगा, कोई सेटिंग बिठानी पड़ेगी कि हो जाए। हो जाती है चीजें। जी, हाँ मैं वही कह रहा हूँ। हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि वो हो सकती हैं चीजें। बट वही वाली बात है कि तुम्हें यहाँ पे फिर कंडीशन सेट करनी पड़ेगी कि यार अगर तो कुकी का जो सेट है वो फॉल्स हो जाए, यानी कुकी जो भी सेट हुआ है वो फॉल्स हो, तो फिर तुम उसको सेट कर सकते हो इसमें या इसमें, जो भी तुम चाहो। फिर तो इसमें ही सेट कर दोगे ना डायरेक्टली। अगर तो ये फॉल्स तुम कंडीशन सेट करोगे तो फिर तो तुम इसमें ही कर दोगे। हाँ, लेकिन अगर तुम्हें यहाँ करना है, ठीक है, तो तुम क्या कर दो कि डायरेक्टली फिर वो हेडर का फंक्शन होता है, वो एक चीज होती है, उससे तुम कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, तो पहले वाला कुकी एक्सपायर नहीं हो रहा था, अभी वाला कुकी एक्सपायर हो रहा है, कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि पहले वाले कुकी में क्या चेक कर रहा था मैं, दोबारा दिखाता हूँ मैं। पहले वाले कुकी में चेक कर रहा था डॉलर अंडरस्कोर कुकी को, मैं ये चेक नहीं कर रहा था कि इसकी वैल्यू भी कुछ है या नहीं। इसमें भी जो वैल्यू है, लेट्स से वाली अली वाली वैल्यू है या जो भी कोई वैल्यू है, वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, कुकी के अंदर वैल्यू सेट हुई हुई है या नहीं हुई हुई। ठीक है, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, मुझे सिर्फ कुकी को देखना है कि उसकी अपनी जो एक ग्लोबल वैल्यू होती है ना, वन रहती है नॉर्मली। अगर कुकी चल रहा है तो वन है, तो कुकी तो हर वक्त चलेगा, लेकिन कुकी तो एक ग्लोबल वेरिएबल है ना। मैंने ये देखना है कि कुकी के अंदर की वैल्यू इस वक्त चल रही है जो मैंने दी है या नहीं चल रही।
तो अगर वो वैल्यू चल रही होगी तो क्या होगा, कुकी सेट रहेगा। अगर वो वैल्यू नहीं चल रही होगी तो मेरी वेबसाइट के हिसाब से कुकी जो है वो डिस्ट्रॉय होगा। ठीक है, क्योंकि मैं तो अपनी वेबसाइट को देखूंगा। मैं ये तो नहीं देखूंगा ना कि यार पीएचपी के जिस डेवलपर ने कुकी को डेवलप किया है उसने बेशक कुकी की वैल्यू 0 रखी हो, 1 रखी हो, 2 रखी हो, 500 600 रखी हो, आई डोंट केयर। मैं ये देखूंगा मेरी वेबसाइट की वैल्यू जो कुकी में भी स्टोर हुई है 10 सेकंड के लिए, वो अभी मौजूद है, अभी सेट हुई हुई है या फिर अभी सेट नहीं हुई हुई, मैंने उसकी तरफ जाना है। ठीक है, तो हमने ये देखा अभी। सही है, सही। सिस्टम ऑन कर, अपने अपने सिस्टम ऑन कर लें, ये वाली एग्जाम्पल तरह मुझे भी करके दिखाएंगे। ये वाली फर्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे वेरिएबल आएगा एक दूसरा, और यहाँ पे भी एक दूसरा वेरिएबल आएगा। ठीक है, तो ये वेरिएबल्स के थ्रू वैल्यूज यहाँ पर आएंगी। मैं वेट कर रहा हूँ।